दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है ससुराल की चुगली। तुनक मिजाज मीना का मायके में एक सप्ताह में दूसरा चक्कर था। ससुराल लोकल था, सो थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता तुरंत मायके आ धमकती। शुरू शुरू में तो माँ ने सोचा कि अभी शादी को 2 ही महीने हुए हैं, कुछ समय बाद ससुराल में रच बस जाएगी। लेकिन आज उसको देखकर उसकी माँ ने उसका उस तरह खुश होकर स्वागत नहीं किया जैसे हमेशा करती थी। अब तो उसकी शादी को पूरे 6 महीने हो चले थे, लेकिन सिर्फ मीना का वही हाल था। जरा जरा सी बात पर मुंह उठाकर मायके चले आना। फिर सिलसिला शुरू होता ससुराल वालों व पतिराज की शिकायतों का। आज जब वह घर में आ रही थी, उसके पापा किसी काम से बाहर जा रहे थे। मीना को घर में आते देखकर उन्होंने अपनी पत्नी को फोन करके कहा, खबरदार, जो तुमने मीना की किसी गलत आदत को बढ़ावा दिया तो अब वह कोई छोटी बच्ची नहीं है, शादी हो चुकी है उसकी। ससुराल में उसे एडजस्ट करना चाहिए। मैं मानता हूँ उसके ससुराल वाले व राज बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, कमी तो तुम्हारी इस नकचड़ी बेटी के दिमाग में है। शायद इस सब के लिए तुम ही काफी हद तक जिम्मेदार हो। बेटी के प्यार में अंधी होने के कारण बचपन से उसकी उचित अनुचित आदतों को पूरा करती रही, तो नतीजा तुम्हारे सामने है। थोड़ा बहुत मतभेद तो हर घर में होता है, लेकिन बैठकर बात करने से काफी हद तक यह समस्या सुलझ भी जाती है। हाँ, आपस में मनभेद नहीं होना चाहिए, बस यही समझाना है तुमको अपनी लाडली को। और हाँ, जब मैं शाम को वापस लौटूं तब तक उसे अपने घर वापस भेज देना। मामा पुकारती हुई मीना ने घर में प्रवेश किया और आते ही चालू हो गई, देखो ना माँ, राज मेरी कोई बात नहीं मानता। मैं जो भी कहती हूँ उसका जवाब होता है, माँ से पूछ लो। कल मैंने कहा चलो मूवी देखने चलते हैं, तो छूटते ही बोला माँ से परमिशन ले लो। हम क्या छोटे बच्चे हैं जो हर समय उनसे पूछ कर सब कुछ करें। हमारी अपनी कोई मर्जी मायने नहीं रखती। बात मर्जी की नहीं, बड़ों के सम्मान देने की होती है। हाँ, ठीक तो कहा राज ने। माँ घर में बड़ी हैं तो उनसे पूछ कर ही जाना चाहिए। तुम बहुत बदल गई हो माँ, मेरा पक्ष न लेकर राज का पक्ष ले रही हो। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही, मैं तो तुमको सही गलत का भेद बता रही हूँ। तुम भी अब बचपना छोड़कर कुछ बड़ी हो जाओ। तुम अब बच्ची नहीं हो, किसी की पत्नी व किसी की बहू हो। परिवार में सभी रिश्तों में सामंजस्य बैठाना तुम्हारी ड्यूटी है। बेटा, रिश्ते किसी बगीचे की तरह होते हैं, इन्हें प्यार से सींचना पड़ता है। रही मतभेद की बात, सो 2 अलग अलग परिवार में पले बड़े इंसानों की अपनी अपनी आदतें होती हैं, उन्हें बदलने में समय लगता है। एक दूसरे की राय लेकर काम करने में मन को अच्छा लगता है, साथ ही प्यार भी बढ़ता है। यदि राज तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाता रहेगा तो तुम ही कहोगी कि उसकी तो कोई अपनी सोच ही नहीं है। ये तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? राज प्यार तो करता है ना तुमसे, तो तुम भी उसके प्यार का सम्मान करना सीखो ना, कि जरा जरा सी बात पर मायके आकर तमाशा करो। तेरी तो आदत ही है सब में कमियां निकालना। कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देख। अब ससुराल जाने पर उन लोगों में भी खोट निकालने लगी। बेटा मीना, समझौता खुशहाल जिंदगी का परखा हुआ फॉर्मूला है। तू भी यह फॉर्मूला अपना कर देख, तेरी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। थोड़ी मैच्योरिटी व समझदारी तुमको भी दिखानी पड़ेगी। जानती हो मीना, प्यार देकर ही प्यार मिलता है, फिर रिश्ता चाहे सास का हो या पति का। समझ गई ना? अब जाओ अपने घर और प्यार से रहो। यहाँ कोई कोर्ट नहीं है जो तुम्हारी समस्या का फैसला होता रहेगा। अपनी समस्या खुद ही सुलझाओ। मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। समझ गई ना? चलो जाओ अपने घर, तुम्हारे पापा के आने का टाइम हो रहा है। हाँ, आगे से कोई शिकवा शिकायत लेकर मत आना। वैसे तुम्हारा मायका है, कभी भी आ सकती हो, लेकिन अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करके ही, शिकायतों का पिटारा लेकर नहीं। मीना माँ की बातों पर मनन करते हुए अपने घर चली गई कि हाँ, माँ सच ही तो कह रही है। मैं आज से अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगी ताकि आगे की लाइफ खुशहाल रहे। मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो। बहुधा देखने में आता है कि लड़की जब भी ससुराल की कोई शिकायत लेकर मायके आती है तो अधिकांश माएँ पूरी बात न जानकर उसको उल्टी सीख देती हैं, जिससे रिश्ते बनने से पहले ही उनमें मतभेद आने लगते हैं। और जब ये मतभेद बढ़कर रिश्तों में दरार डाल देते हैं, कई बार तो रिश्ते बनने से पहले ही टूट जाते हैं। मतभेद को बढ़ावा न देकर बेटी को अच्छी सीख दें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।